दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें पॉल और एबी नाम के कपल को दिखाते हैं जो कि शहर के बाहर अपने नए घर में शिफ्ट होने जा रहे थे। रियल एस्टेट एजेंट उन्हें बताते हैं कि यह एक स्मार्ट होम है, यानी वह अपने घर की किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। खिड़की दरवाजे पर स्मार्ट लॉक और चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं। एबी पहले दिन एंटीग्रेड रोबोटिक कंपनी में काम करने जाती है और अंदर पहुंचते ही एबी को कंपनी की सीईओ का एआई वीडियो दिखता है। लेकिन तभी रियल वाले सीईओ आकर एबी को अपने प्रोस्थेटिक लैब में ले जाते हैं और सभी को बताते हैं कि अब से एबी इन लोगों की डिपार्टमेंट हेड है। साथ ही सीईओ एबी को कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर शाम को एक कार और एक गिफ्ट भेजूंगा। एबी जब घर आती है तो उसका हस्बैंड पॉल बताता है कि उसे जॉब मिलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। एबी पॉल से कहती है कि आज शाम मेरे बॉस के यहाँ हम इनवाइटेड हैं। इसके बाद पॉल और एबी कंपनी का भेजा हुआ पैकेज खोलकर देखते हैं तो इसमें टीम होता है, यानी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट मैन सर्वेंट, जिस पर हमारी कंपनी काम कर रही है। इसकी टेस्टिंग के लिए सभी को यह दिया गया है। टीम एबी से कहता है कि तुम मुझे स्मार्टफोन से कनेक्ट कर लो, लेकिन पॉल को टीम पसंद नहीं आता और वह ऊपर कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद पॉल और एबी कंपनी के सीईओ के घर जाते हैं और यहाँ भी टीम जैसा ही एक रोबोट इनका स्वागत करता है। इसके बाद दोनों सीईओ और उसके वाइफ से मिलते हैं। सीईओ से जब टीम के बारे में बात करते हैं तो एबी कहती है कि मेरे हस्बैंड नहीं चाहते कि हमारे घर एक और मेंबर हो। इस पर सीईओ एबी को समझाते हैं कि अगर हम खुद इसे टेस्ट नहीं करेंगे तो पब्लिक का ट्रस्ट कैसे जीतेंगे। यहाँ पर हमें पता चलता है एबी को रोबोट्स के रूप एरर ठीक करने के लिए बुलाया गया है। खैर, कुछ देर बाद एबी और पॉल घर वापस आते हैं। बाहर बारिश को देखते हुए टीम खिड़की दरवाजों को लॉक कर देता है। जब एबी और पॉल रूम में फिजिकल हो रहे थे तब टीम कैमरे में आ जाता है। यह देखकर एबी टीम को सुबह मिलने के लिए कहती है। अगले दिन इनके पड़ोसी रोज इन्हें वेलकम गिफ्ट देने घर आती है। जब एबी पॉल को इंट्रोड्यूस कराती है तो रोज कहती है कि हम पॉल से मिल चुके हैं और रोज अपना फोन नंबर देके यहाँ से चली जाती है। एबी पॉल से कहती है कि तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम रोज से मिले। इस पर पॉल कहता है कि हमने बस हाय हेलो किया था। एबी टीम को स्मेल करते हुए देखती है और फिर टीम अपने स्मेल सेंसर के बारे में बताता है और साथ ही ईमेल और ट्रांजैक्शन करने के लिए पासवर्ड मांगता है। हालांकि पॉल को यह सब सेफ नहीं लगता, लेकिन एबी की बात मानकर वह उससे सारा एक्सेस दे देता है। रात को जब पॉल और एबी रोमांटिक मूवी देख रहे होते हैं तो टीम भी वहां पे आ जाता है और मूवी देखते देखते पॉल सो जाता है। फिल्म खत्म होने के बाद एबी टीम से मूवी के बारे में पूछती है। इस पर टीम एबी से कहता है कि प्यार क्या है। एबी प्यार के बारे में बताती है और टीम भी एबी की बात सुनकर कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कोई मुझे प्यार करे, और यहीं टीम एबी को प्रपोज कर देता है। लेकिन एबी इसे सीरियसली नहीं लेती। अगले दिन सीईओ एबी से एरर के बारे में पूछता है और सभी से काम करते रहने के लिए कहता है ताकि वह जल्द से जल्द टीम को पब्लिक के सामने पेश कर सके। एबी जब घर आती है तो टीम बताता है कि पॉल घर पर नहीं है और उसका फ़ोन भी अनरीचेबल जा रहा था और उसकी लोकेशन भी घर के काफ़ी दूर थी। एबी ये सब सुनकर पॉल पर शक करती है और शक की निगाहों से रोज के घर देखती है। जब पॉल घर आता है तो एबी को बताता है कि वो शहर रिक्रूटमेंट एजेंसी से बात करने गया था ताकि जॉब मिल सके और फ़ोन में चार्ज नहीं था, इसलिए तुम्हें इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया। साथ ही पॉल ये भी बताता है कि वो रोज के घर उसकी मदद करने के लिए गया था। यह सुनकर एबी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन पॉल कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो। अगले दिन ये दोनों फर्टिलिटी क्लिनिक जाते हैं और फिर एबी ड्यूटी पर जाती है। एबी रोबोट में होने वाली कुछ प्रॉब्लम पर टेस्टिंग करते वक्त कुछ नोटिस करती है और घर आकर टीम से रेड एंड ब्लू ड्रेस में सिलेक्ट करने के लिए कहती है। टीम रेड ड्रेस चूज करता है। एबी ड्रेस की जब चेन लगाने के लिए कहती है तो शुरू में टीम मना करता है, लेकिन जैसे ही एबी के करीब आता है तो उसे कुछ अलग फील होता है और गलती से वह एबी की ड्रेस फाड़ देता है। टीम को घबराया हुआ देखकर एबी उसे शांत करती है। रेस्टोरेंट में पॉल एबी को बताता है कि उसे लंदन में जॉब मिल गई है, लेकिन एबी पॉल को मना कर देती है क्योंकि दिन भर वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। ड्यूटी के दौरान एबी क्रिस को बताती है कि रोबोट के अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच प्रेशर बनने से
उनकी ग्रिप छूट जाती है। क्रिस उसे ठीक करने के लिए कहता है। एबी जब ऑनलाइन शॉपिंग कर रही होती है तो टिम भी एक्सेस होने की वजह से एबी पर ही ध्यान रखता है। घर पर एबी ये देखकर बहुत खुश होती है कि टिम पॉल की मदद कर रहा है, लेकिन तभी रोज आकर पॉल के गाल पर किस करके चली जाती है। यह देखकर एबी पॉल से थोड़ी नाराज हो जाती है, लेकिन फिर पॉल को एक गिफ्ट देती है जो कि स्वेटर था। एबी को पता चलता है कि फ़ोन कॉल पर टिम उस जैसी आवाज़ निकाल सकता था। कुछ समय के बाद जब पॉल और एबी एक साथ होते हैं तो टिम जाक कलर हेयर के साथ इनके सामने आता है और कहता है कि एबी को जाक कलर वाले आदमी पसंद है, इसलिए मैंने यह लुक क्रिएट किया है। लेकिन एबी इसे फिर से पहले जैसा लुक क्रिएट करने के लिए कहती है। अगले दिन कंपनी का सीईओ एबी से काफ़ी खुश होता है क्योंकि इसने रोबोट के हैंड एरर को ठीक कर दिया था। इसके बाद एबी रोज के साथ शॉपिंग पर जाती है। रोज अब गोल्ड फ्लवर नेकलेस देख रही होती है, तभी पॉल यहाँ पे आ जाता है और एबी को साथ लेकर चला जाता है। पॉल एबी को बताता है कि लंदन वाली जॉब मैं घर से कर सकता हूँ। यह सुनकर एबी काफ़ी खुश होती है। घर आकर एबी पॉल के साथ इंटीमेट होती है। पॉल एबी से कहता है कि हमें टीम से छुटकारा चाहिए। इधर एक्सेस होने की वजह से टीम को भी ये सब पता चल जाता है। टीम घर आकर एबी को हैंड एरर सॉल्व करने के लिए थैंक्स कहता है और उसे फुट मसाज देने लगता है। अगले दिन एबी टीम को बताने ही वाली थी कि वो उसे अब अपने साथ नहीं रखेंगी। तभी टीम उसका फेवरेट म्यूजिक प्ले करता है और एबी से कहता है कि मैं जानता हूँ यह आपका फेवरेट म्यूजिक है। अगले दिन टीम पॉल के पास आके बताता है कि ऑफिस में कुछ हादसा हो गया है। इस पर पॉल कहता है ठीक है, मैं कुछ वक्त के लिए ऑफिस खाली रूम में सेट कर लूँगा। इधर ऑफिस में एबी के काम करने के लिए इसकी काफ़ी तारीफ की जाती है और साथ ही फ्लावर्स भी दिए जाते हैं जिन्हें टीम घर में लगा देता है और घर आकर बताता है कि पॉल ऊपर कमरे में है और वह रोज से मिलने गया था। एबी जब पॉल के पास जाती है तो ये देखकर गुस्सा हो जाती है कि पॉल ने खाली रूम में ऑफिस का सामान रख लिया है, जबकि इन दोनों ने तय किया था कि यहाँ पर नर्सरी बनाएंगे। लेकिन पॉल कहता है कि ऐसा करने के लिए टीम ने ही कहा था, और रही बात रोज के घर जाने की तो मैं कभी नहीं गया। पॉल समझ जाता है कि टीम इन दोनों के बीच लड़ाई करवाना चाहता है, लेकिन एबी पॉल की बात पर यकीन नहीं करती। अगले दिन एबी को अलमारी में गोल्ड फ्लावर नेकलेस मिलता है, जिसे देखकर एबी को लगता है कि पॉल ने उसे मनाने के लिए खरीदा होगा। पॉल जब किचन में होता है तो उसे फूड डिस्पोजल में एबी के गिफ्ट किए हुए स्वेटर के टुकड़े मिलते हैं। इस बात का शक भी टीम पर जाता है, इसलिए पॉल टीम पर नज़र रखता है और कैमरे की मदद से देखता है कि टीम एबी के कपड़े स्मेल कर रहा है। इसे पॉल कैप्चर कर लेता है, लेकिन पॉल ये नहीं जानता था कि टीम भी उसकी हर एक हरकत पर नज़र रखे हुए हैं। पॉल ये वीडियो दिखाने के लिए एबी के पास जाने लगता है, लेकिन रास्ते में टीम कार का एक्सीडेंट करवा देता है और पॉल हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। पॉल एबी को बताता है कि मैं टीम की तुम्हारे कपड़ों को स्मेल करते हुए वीडियो दिखाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा था। इस बात की खबर जब टीम को लगी तो उसने मेरा एक्सीडेंट करवा दिया, लेकिन एबी पॉल की बातों को सीरियसली नहीं लेती। जब पॉल के एक्सीडेंट के बारे में रोज को पता चलता है तो वह पॉल के घर आती है, जहां उसे टीम अंदर बुलाता है। एबी जब घर जा रही होती है तो उसे रास्ते में रोज मिलती है, जो बताती है कि मैं कल तुम्हारे घर आई थी। लेकिन इससे आगे की कुछ बात पता चलती उससे पहले एबी भी रोज के गले में गोल्ड फ्लावर नेकलेस देखकर गुस्सा हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। एबी घर आकर वार्डरोब चेक करती है तो वहाँ पर नेकलेस नहीं होता। इतने में एबी को पॉल की वीडियो दिखती है जिसमें पॉल रोज को किस कर रहा था। यह देखकर एबी बहुत गुस्सा होती है। अगले दिन जब पॉल घर आता है तो एबी रोज और उसके अफेयर के बारे में पूछती है और साथ ही किस वाली वीडियो भी दिखाती है, लेकिन पॉल मना करता है कि मैंने रोज को किस नहीं किया। साथ ही एबी गोल्ड नेकलेस के लिए भी कहती है। यह सुनने के बाद पॉल यहाँ से चला जाता है और शहर पहुँचने के बाद रोज को कॉल कर एबी का ध्यान रखने के लिए कहता है। रोज बताती है मैं तुम्हारे घर गई थी तो टिन ने मुझे किस करने की कोशिश की। यह जानकर पॉल एबी को कॉल कर घर वापस आने की खबर देता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह कॉल टिम ने रिसीव किया है।
टिम बहाने से एबी को घर के बाहर भेज देता है और जब पॉल घर आता है तो उसके सिर पर अटैक कर उसे बेडरूम में ले जाता है। इसी बीच रोज एबी के घर आती है जहां वह पॉल की आवाज़ सुनती है, लेकिन टिम उसे अंदर नहीं आने देता और आखिर में पॉल को पानी में डुबाकर मार देता है। रात को टिम एबी से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन एबी इस बार भी बात को सीरियस नहीं लेती। अगले दिन रोज एबी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एबी गुस्से में कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारा मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा है और उसने ही तुम्हें ये नेकलेस दिया है। पर रोज कहती है कि ये तुमने ही तो मुझे भिजवाया था, लेकिन एबी इसकी बात नहीं सुनती और घर आकर पॉल की किस वाली वीडियो जब देख रही होती है तो पीछे से कंपनी से मिले फ्लावर्स दिखते हैं जो कि उसे लंदन से मिले थे और यह वीडियो बाद की है, यानी कि लंदन के बाद की है। यह देखकर एबी नेकलेस वाले स्टोर पर कॉल करती है जहां पर इसे पता चलता है कि यह नेकलेस पॉल ने नहीं बल्कि टिम ने खरीदा था। इसके बाद एबी की नज़र अपने गार्डन में एक्स्ट्रा फ्लावर पेज पर पड़ती है, जबकि पॉल के गार्डन प्लान में सिर्फ 2 फ्लावर पेज थे। फिर ये 3 कैसे? इसे जानने के लिए एबी टीम को बहाने से बाहर भेजती है और जब इस तीसरे पेज को देखती है तो उसके अंदर पॉल की डेड बॉडी होती है। इतने में ही टीम आके कहता है कि मुझे यह करना पड़ा। एबी CEO एक्टिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह देखकर एबी अंदर चली जाती है और पुलिस को कॉल करती है, लेकिन इतने में ही टीम आकर एबी को बेहोश कर देता है। एबी के घर की लाइट ऑन ऑफ देख रोज एबी के घर आती है, लेकिन टीम उसे अंदर आने नहीं देता और एबी के पास आकर उसे कुछ नशीली दवाइयाँ खिलाता है और उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठाता है, लेकिन तभी एबी उसके अंगूठे और फिंगर के बीच प्रेशर बनाती है जिससे उसकी ग्रिप छूट जाती है। इतने में ही रोज कार से घर का शीशा तोड़कर अंदर आती है और टीम की बॉडी पर डंडे से अटैक करती है और टीम डीएक्टिवेट हो जाता है, लेकिन जल्द ही यह एक्टिवेट होकर रोज को मार देता है और इस मर्डर का इल्ज़ाम एबी पर लगता है और एबी की आवाज़ में यह कन्फेस करता है कि पॉल और रोज को उसी ने मारा है और आखिर में यह साबित करने की कोशिश करता है कि इन दोनों के मर्डर के बाद एबी ने खुद को भी मार दिया। इसलिए जैसे ही वह एबी को ऊपर से फेंकने वाला होता है तो टीम कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एबी भी उसे आई लव यू बोल देती है, जिससे टीम डीएक्टिवेट हो जाता है और एबी की जान बच जाती है। कुछ देर बाद एबी के स्मार्ट वॉच पर एक अलर्ट आता है जिसमें एबी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।